हेलो बच्चों, अब हम सीखेंगे चतुर्भुजों के प्रकार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। समांतर शब्द आप पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। समांतर रेखाएं, ये रेखा एल है और ये रेखा एम। एल रेखा समानांतर है रेखा एम के। इसका मतलब क्या हुआ? ये रेखा दोनों तरफ कभी भी नहीं मिलेंगी, एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी। मतलब इनकी दूरी सभी जगह समान रहेगी। यहां यदि 5 सेंटीमीटर है तो ये कहीं से कहीं भी हमेशा इनकी लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर ही रहेगी हर जगह। मतलब ये जैसे आपने रेल की पटरी देखी होंगी, बिल्कुल एक साथ चली जाती हैं। यदि इनको अनंत तक बढ़ाया जाए तो भी ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो ये समांतर रेखाएं हैं। तो हमने देखा समलंब चतुर्भुज क्या होता है? भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। जैसे देख लीजिए, ए बी सी डी, ये भुजा इसके समानांतर है। मतलब ए बी समांतर है डी सी के। और हम देख रहे हैं कि ए और डी और बी सी समांतर नहीं है। यदि हम इनको मिलाएं तो ये कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। तो ये समलंब चतुर्भुज कहलाता है। कुछ नहीं है, समलंब में केवल एक गुण याद रखना है कि उनका कोई भी एक भुजाओं का युग्म, ये या फिर ये समांतर होगा। जैसे यहां पे देख लीजिए, ए बी सी डी, ये वाला युग्म समांतर है, इसके समांतर है। मतलब ए डी समांतर है सी बी के। ये जो हम निशान लगा रहे हैं खड़ा बराबर, ये समांतर का निशान है। मतलब ए डी समांतर है सी बी के। मतलब ए डी जो रेखाखंड है वो रेखाखंड बी सी के समांतर है। ये रेखा इसके समांतर है। इस कथन का आशय ये हुआ। तो ये भी एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज आप समझ गए हैं। अब हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हों। मतलब चतुर्भुज के दोनों युग्म यदि समांतर हों तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे कि उसका नाम ही है समांतर चतुर्भुज। मतलब त्रिभुज के दोनों युग्म समांतर हों तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे देखिए, ए बी सी डी, ये रेखाखंड ए बी समांतर है डीसी के और बीसी समांतर है एडी के। मतलब यहां पे ए बी समांतर है डीसी के और एडी समांतर है बीसी के। यदि दोनों युग्म, ये इसके हैं और ये इसके, यदि दोनों युग्म समांतर हों तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। सिंपल है। ये चतुर्भुज में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके गुण बहुत सारे चतुर्भुज में विद्यमान होते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके गुण पढ़ लेते हैं। पहला गुण है, इनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये कोण सम्मुख मतलब आमने सामने का, ये कोण डी कोण बराबर रहेगा ए के। सम्मुख कोण
बराबर होते हैं। मतलब यहां पे कोण D बराबर रहेगा कोण B के और कोण A बराबर रहेगा कोण C के। यह महत्वपूर्ण गुणधर्म है, इस पे आपको प्रश्न भी करना है इस गुणधर्म पे। तो ये कोण इसके बराबर रहेगा और ये वाला कोण इसके बराबर रहेगा। ठीक है, मतलब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। दूसरा, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं मतलब ये भुजा इसके बराबर रहेगी, ये वाली भुजा इसके। सम्मुख मतलब सामने सामने की भुजाएं बराबर रहेंगी। मतलब क्या हुआ, ए बी बराबर रहेगी डीसी के और भुजा एडी बराबर रहेगी बीसी के। यह भी महत्वपूर्ण गुणधर्म है। उसके बाद तीसरा, विकर्ण हमने पढ़ा था, ये विकर्ण हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं, मतलब एक दूसरे को बराबर दो भागों में बांट देती हैं। ये वाली विकर्ण इन दोनों को बराबर भागों में बांटेगी, मतलब ये भाग इसके बराबर रहेगा और ये वाली विकर्ण इन दोनों को बराबर भागों में बांट देगी। जैसे मान लो यहां बिंदु O पर काटती हैं विकर्ण, तो क्या रहेगा, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, AO बराबर रहेगा OC के और OD बराबर रहेगा OB के। मतलब ये OD OB के बराबर रहेगा और OA OC के बराबर रहेगा। मतलब ये विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। चौथा गुणधर्म है, आसन्न कोण संपूरक होते हैं। आसन्न कोण मतलब पड़ोसी। इसका पड़ोसी क्या है, ये मतलब कोण A और D संपूरक होंगे। संपूरक मतलब उनका योग 180 अंश होगा। आसन्न कोण संपूरक होते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण गुणधर्म है। आसन्न मतलब होता है पड़ोसी, मतलब ए का पड़ोसी क्या है, डी। तो मतलब ए और डी मिलके संपूरक कोण होंगे। संपूरक मतलब उनका योग 180 अंश होगा। मतलब कोण ए और कोण डी का योग हमेशा 180 अंश होगा। इधर भी कोण ए और कोण बी का योग भी 180 अंश होगा, बी और सी का भी। मतलब यहां पे कोण ए धन कोण डी बराबर 180 अंश, फिर कोण ए धन कोण बी बराबर भी 180 अंश। इस तरीके से आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। इस गुणधर्म का उपयोग हमेशा होगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। इसका प्रश्नावली हल करने में भी इस गुणधर्म का उपयोग हमको करना पड़ेगा। आसन्न कोण कोई से भी हो, डी और सी है तो इन दोनों का योग भी 180 अंश होगा, सी और बी इन दोनों का भी 180 अंश होगा। तो समांतर चतुर्भुज के ये 4 गुण बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे समचतुर्भुज, वर्ग, आयत, वो उसमें इन्हीं के गुणधर्म होते हैं। मतलब समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज है, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए आपको अब ध्यान रखना है ये गुण बहुत अच्छे से। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं।